जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेल्स के बारे में, यानी कि सेल्स का अध्ययन किसने किया था। सेल्स मीन्स क्या होती है? कोशिका। दिख रहा है यहाँ तक? कोशिका क्या होती है? कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन किसने किया था? साइटोलॉजी कहलाता। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता? साइटोलॉजी कहलाता। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता भाई? कोशिका का अध्ययन कहलाता साइटोलॉजी कहलाता। ठीक है, कोशिका का अध्ययन कहलाता साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने की थी मृत कोशिका की खोज। इन्होंने किसने की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ क्या कहते हैं? फादर ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटी वॉन ल्यूमन हक ने। कौन से? 1674 ईस्वी में। जीवित मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से सन में? 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी लियो वॉन हॉक। कब की थी इन्होंने? 1674 ईस्वी में की थी। यानी मृत कोशिका से पहले तो मृत कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी कहलाता है। और जीवित कोशिका की खोज की थी हमारे एंटी वॉन ल्यूमन हक ने 1600। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भाई? स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? मृत कोशिका को कहते हैं नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? सबसे छोटी प्लाज्मा क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के सबसे छोटी है, सबसे छोटी। और शुतुरमुर्ग के अंडे क्या होती है? सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग है शुतुरमुर्ग। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। मृत कोशिका की खोज कितनी थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। जीवित कोशिका की खोज थी एंटी वॉन ल्यूमन हक ने। ठीक है, कौन से सन में? 1674 ईस्वी में की थी। कोशिका का सिद्धांत कितने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। इन्होंने कहा था हमारा शरीर क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, ये तो क्या है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अरे अभी सब आएगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक हो गया। अब जैसे कि एक कोशिका देखो भाई, कोशिका की खोज किसने कैसे की? यानी कोशिका में क्या है? बहुत सारे पार्ट्स हैं। कोशिका के अंदर क्या है? अनेक अंग हैं। ठीक है, किसे क्या बोलते हैं? कोशिका अंग। ठीक है, यानी ये कोश सेल्स है। तो सेल्स में क्या है?
सेल में बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। तो जैसे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी एल्टमैन ने की थी। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, हमें ऊर्जा देता है, यानी ये एटीपी इसमें जो चक्र चलता है वो क्रिप्स चक्र बोलते हैं। इसमें जो चक्रण होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चलता है वो एटीपी और ग्लूकोज के रूप में क्या हमें ऊर्जा मिलती है। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका का हो गया, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा का पावर हाउस होता है, ठीक है। जो हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। इसकी खोज किसने की थी भाई, एल्टमैन ने की थी। खोज किसने की थी भाई, अल्टमैन ने खोज की थी इसकी, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है भाई, ठीक है। लिमिट में रहो, ज्यादा लिमिट से बाहर मत निकलो। गैल्जी बॉडी, ठीक है। गैल्जी बॉडी खोज की थी कैमिनो गैल्जी ने। कमीनो ने की थी, कैमिलो, ठीक है। कैमिलो गैल्जी बॉडी, गैल्जी बॉडी, ठीक है। कैमिलो गैल्जी ने क्या थी, इनकी क्या खोज की थी। ये किसका करता है, ये ऊष्मा का परिवहन करता है, ये पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करने में सहायता करता है। यानी जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको पूरे शरीर में क्या लेने काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, यातायात में सहायता करता है। यातायात और यात में क्या करता है, मदद करता है, मदद, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, व्हीकल्स, ठीक है, ये पानी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये व्हीकल्स क्या होते हैं भैया, ये पानी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्या करता है, जल को क्या करता है, जल को संचित करके रखता है, स्टोर, ठीक है। संचित या इकट्ठा या स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये जल को क्या करता है, जल को स्टोर करके रखता है। यानी हमारे शरीर में छोटे छोटे व्हीकल्स पाए जाएंगे। जैसा ही उसका शरीर होगा वैसे ही उसके क्या व्हीकल्स होंगे। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जैसे ही उसका पेड़ होगा वैसे उसके व्हीकल्स होंगे। पेड़ों में क्या बड़े बड़े व्हीकल्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में क्या छोटे व्हीकल्स पाए जाते हैं। व्हीकल्स क्या है, जैसे कि हमें खाने प्यास लगती है, जैसे खाना प्यास मिली नहीं पूरा दिन तक, क्या है पानी नहीं मिलता। सुबह खेत पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम करते हो आप, तो पानी नहीं मिल पाता, बाई चांस कहीं है ही नहीं पानी, ठीक है। तो क्या है, जरूरत पड़ने में क्या व्हीकल्स क्या होता है, जो पानी छोड़ते रहते हैं, जिससे क्या है हमारी भरपाई होती रहती है बॉडी की। और जब व्हीकल्स में ही पानी खत्म हो जाए तो हमारे मुंह में क्या लार वार सब बनना बंद हो जाता है, सब कुछ लार और कुछ नहीं बनती है फिर। यानी व्हीकल्स भी पानी क्या है, सूखा पड़ गया, तुम्हारी कोशिका में सूखा पड़ जाता है। फिर कोशिका में क्या अपनी बॉडी में सूखा पड़ जाता है, पानी कमी हो जाती है, फिर बोतल चढ़वाई जाती है तुम्हारे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गैल्जी बॉडी और व्हीकल्स हो गए। तो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका का क्या आंतरिक कंकाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे क्या लिख लिया, ER, ठीक है। इसको क्या जो कोशिका के आंतरिक संरचना को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। इसी के दो पार्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक रफ होता है, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक रफ होता है और एक R से क्या हो गया रफ और S से हो गया स्मूथ। इसमें क्या होता है भाई, ये राइबोसोम का क्या होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वसा या चर्बी होती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यानी कि राइबोसोम क्या होता है, हमारी कोशिका के अंदर ही तो है, तो कोशिका के अंदर है तो क्या हमें देता है, प्रोटीन यानी शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, समझ रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है भाई, आंतरिक
आंतरिक सुरक्षा देता, दिख रहा है यहाँ तक? ये सर आंतरिक सुरक्षा देता। ठीक, फिर ER के बाद क्या आ गया भाई हमारा? सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है भाई? सेंट्रोसोम, सेंट्रो क्या करता है? कोशिकाओं का निर्माण करता है, यहाँ सेल्फ डिवीजन जिसे क्या बोलते हैं, यानी कोशिका का विभाजन करता है बहुत ज्यादा। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे तेज जो कोशिका विभाजन जो होता है वो कहाँ होता है? सबसे तेज कहाँ होता है भाई? लीवर में होता है। यानी कि यकृत कहाँ होगा? सबसे जो सेल्स डिवीजन कहाँ होगा? लीवर में। लीवर में इसलिए क्या होती है, हमारे पेट में बहुत सारी चोट या लगे ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यानी जितनी जल्दी क्या होगा? सेल्स डिवीजन होगा, जितनी अच्छे से सेल्स डिवीजन होगा तो क्या होगा? तो घाव क्या है? बहुत जल्दी भर जाएंगे। तो यानी कि बॉडी के निर्माण के लिए सेल्स डिवीजन होना बहुत जरूरी है। अब अगर तुम बॉर्न हो तो सेल्स डिवीजन सही से नहीं हो रहा, प्रोटीन्स का कमी है, विटामिन की कमी है, तो ये सब क्या है? तो इसके लिए क्या है? हमारा लीवर क्या, उसके लिए हमारा क्या, लीवर अच्छे से होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। खाना तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, लीवर काम करना बंद कर दिया, तुम्हें पीलिया जैसी बीमारी हो जाए तो लीवर पे अटैक कर लेता है वो। ठीक है, तो ये क्या है? लीवर क्या, लीवर में क्या बहुत तेजी से क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। सबसे स्पीड से कहाँ होगा? लीवर में। लीवर हमारी बॉडी के लीवर के ऊपर डिपेंड तो ये है। खाना हजम नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रह लेंगे? कुछ हो जाएगा, हजम ही नहीं होगा, कमजोरी आ जाती बहुत ज्यादा। सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम ब्रेन में क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता। सबसे कम कहाँ होगा? ब्रेन में। ब्रेन में, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता। यानी वो जन्म से क्या होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो उसी टाइम में उसका जो कोशिका विभाजन होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? उसके अंदर जो कोशिका होती है उसकी लंबाई क्या होती है? 1 मीटर की होती है। उसके बाद क्या होता है? उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसलिए क्या है, सर पे चोट लगने से या कुछ लगने से क्या इंसान शीघ्र ही मर जाता है। या फिर क्या है, हेड शॉट जिसे बोलते हैं, पबजी में हेड शॉट मारते हो, या फिर फौजी लोग जो मारते हैं हेड शॉट, बड़े बड़े शूटर जो होते हैं वो क्या है, गोली टारगेट किसे बनाते हैं? यानी हेड पे लगेगा। वैसे क्या तुम आवाज भी नहीं करोगे, खड़े खड़े क्या है गिर जाओगे, कहीं पता ही चलेगा कि पड़ोस में खड़े हो गए हो और गिर जाओगे आप, पता ही चलेगा। तो क्या होता है, यानी कि हेड शॉट उसको बोलते हैं, हेड शॉट बोलते नहीं बोलते हैं। रात में ही मार देते हैं, उनके पास लाइट होती है यहाँ लगी होती है, बस मारते हैं और धूम से खत्म। पबजी में तो बहुत चल रहा है, हेड शॉट ही पड़ता है, धूम एक शॉट हेड शॉट। बहुत लोगों ने तो अपने माँ बाप को उड़ा दिया हेड शॉट के चक्कर में। ठीक है, तो ये क्या है, आप बता, तो ही अच्छा थोड़ी है ये। अम्मा बाप को ही छोड़ रहे हैं, देख रहे हो, खेलने के चक्कर में सब फीलिंग वूलिंग सब खत्म हो जाती है। जब सेरेब्रम में कोई भी चीज़ एंटर करती है तो हमारे माइंड की क्या है, सब कुछ खत्म, वो सब कुछ खत्म कर देती। बस उसके दिल में, माइंड में जो चल रहा है सेरेब्रम में जो भसा है, बस क्या चला है, फ्री फायर या पबजी वही चल रहा है बस। उसे तो हेड शॉट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या है, अम्मा बाप या बहन में किसी को नहीं छोड़ता। बहुत से देख रहे हैं, किचन में अभी न्यूज़ आई थी, उन्हें किचन में उन्हें लैट्रिन में बांध के मार दिया, और जब लाश सड़ी तो आवाज़ जब मोहल्ले आया तो पता चला जब बदबू फैली। समझ गए, कोई जाता है, शहरों में कहाँ जाता, कोई पड़ोस हो घर, कोई जाता है जल्दी, कोई नहीं जाता। तो सबसे कम क्या होता है, ब्रेन में होता है भाई। इसलिए हेड शॉट, इसलिए सर पे क्या है, ज़्यादा नहीं मारना चाहिए। ब्रेन के बारे में तो पढ़ा ही चुकी हैं। यहाँ क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और, इसलिए कहते हैं छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग। नाना पाटेकर कहता है छोटा दिमाग होता है भाई, जल्दी मौत हो जाती है। यानी यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का, है नहीं है, इसलिए मारना नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, एंडोप्लाज्म सेंट्रोसोम क्या होता है, सेल्स डिवीजन सबसे ज्यादा होगा। सेल्स डिवीजन, सेल्स में ना कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक, फिर क्या रह गया, ठीक है, राइबोसोम क्या होगा, राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है भाई, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, फिर क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम नहीं, फिर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है, कैसे लिख लेना, केंद्रक यानी न्यूक्लियर, आयन बना दे रहे न्यूक्लियर।
ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ये करता है, इसकी खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसका भाई था, इसका भाई कहाँ गया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट का भाई क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी, मतलब केंद्रक की खोज की थी। कितने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। ये क्या करता है? ये पूरे जितनी भी कोशिका के पार्ट्स हैं, जितने भी इसके अंदर हैं, सबको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। इसे कोशिका क्या कहते हैं? दिमाग। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन कहते हैं। यहाँ जितने भी न्यूक्लियस है सबको क्या करता है? इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी इसकी। तो क्या कहते हैं? लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या आता है? यानी कोई भी अगर काम, ये क्या होता है? ये पाचन करने में क्या हमें सहायता देता है। लाइसोसोम क्या करता है? पाचन करने में क्या देता है? हमें सहायता करता है। जो हम खाना खाते हैं तो क्या लाइसोसोम जो है पाचन करने में सहायता देता है। जल अघटक, इसमें क्या पाया जाता है? जल अवघटक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये पाचन करने में हमें सहायता भी देता है। और कोई यानी कि इन सब का यानी कोई वर्क नहीं करता है, कोई भी इंसान अगर यानी कि इन सब पार्ट में तो कोई वर्क नहीं करता, तो जो क्या है? न्यूक्लियस क्या होता है? कोई वर्क नहीं करता तो न्यूक्लियस से शिकायत करता है, वो वार्निंग देता है, वो डायरेक्ट शूट कर देता है, डायरेक्ट हेड, डायरेक्ट हेड शॉट मारता है। हेड शॉट, धूम, खत्म। हेड शॉट मीन आइटम बम लाता, धूम। ठीक है, ये अपने आप में क्या आइटम बम है? तो मैं पिक्चरों में डायलॉग बता दें, जब हीरो की एंट्री दिखाते हैं, वो अपने आप में ही आइटम बम है। वो जहाँ जाता है खूंखार करते हुए चलता है, वो वन मैन आर्मी है। ऐसे ऐसे लगाते हैं शॉट, देख रहे पिक्चरों में, वो अपने आप में ही बम है। ठीक, तो लाइसोसोम क्या होता है भैया? ये पाचन करने में सहायता देता है। इसमें जल अवघटक एंजाइम पाया जाता है। और ये कैसे के आइटम बम की थैली बोलते हैं, आत्मघाती थैली या आइटम बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटम बम। यानी कोई भी अगर काम नहीं करता है तो क्या है? ये फट जाती है, ये अपने आप कट जाएगी और पूरे बॉडी किस कोशिका को कर देगी? ब्लास्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। आरबीसी में क्या आइटम बम नहीं पाया जाता। ठीक है, आरबीसी में आइटम बम नहीं पाया जाता है। और जब जो आरबीसी जो होती है वो कहाँ जाती हैं? तिल्ली या स्प्लीन में जाती हैं। ठीक है, स्प्लीन में जाती हैं। देखो ये तो ये सब इसके पार्ट्स हो गए। अब जैसे कोशिका है, ठीक, ये कोशिका है, कोशिका। ठीक, इधर देखो, इधर कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, पादप या पौधों में। समझ गए? अब यहाँ क्या पढ़ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये क्या होगा कि तुम्हारी गल्जी बॉडी हो गई। और ये क्या तुम्हारा बेकल्स होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हो गया। और ये क्या होगा? राइबोसोम हो गया। ये क्या हो गया? तुम्हारा केंद्रक कहाँ होगा? केंद्रक होगा। और ये क्या होगा? लाइसोसोम। और कुछ रह गया? सेंट्रोसोम। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा। चल गई। ठीक, ऐसे क्या होता है? सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। अब जैसे कि अब यानी कि ये सब सूखे थोड़ी, पूरी कोशिका जो है वो क्या सूखी होगी पूरी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? देखो, ठीक, बीच में यानी न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस बीच में क्या होता है? केंद्रक। इसमें कोशिका क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। यहाँ जितना भी क्या है कोशिका दिमाग, इन सबके ऊपर क्या करता है? कंट्रोल करता है। कोई कम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, कोई वर्क नहीं करता, कोई हेकड़ी दिखाता है तो कहाँ जाएगा? जी लाइसोसोम। लाइसोसोम में शिकायत करेगा, पांडे जैसे काम नहीं करता तो किसी न किसी को बुलाया जाएगा, हमें बुलाया जाएगा। हैं, उसे देख रहा था जी बहुत। हैं, तो ये क्या है? फट जाता खुद। अब जैसे कि इसको सूखने यानी ऐसे ही थोड़ी होगा, सूखा थोड़ी होगा, तो ऐसे ही इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं जीव द्रव। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होगा? इसके अंदर जो भरा होगा वो कौन सा द्रव होगा? जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं या जीव द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है,
ये सब क्या होगा, ये सब इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होगा, जीव द्रव। जीव द्रव इसलिए बोलते हैं भैया जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर जीव द्रव में वजह कोशिका में पानी नहीं होगा यानी द्रव भी नहीं भरा होगा तो ये कैसे जिंदा रहेगी। जब ये जिंदा रहेगी तो हमारी बॉडी सूखी साखी होकर खत्म हो जाओगे। जब कोशिकाएं खत्म हो तभी तुम सूख साख जाते हो, बिल्कुल है नहीं है। बीमारी जब होती है तो खत्म हो जाते नहीं हो जाते हो। इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। इसमें 80% क्या होता है, जल। क्या होता है इसमें 80% क्या होता है, जल। 1% क्या होता है, जल होते। प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी, इनकी खोज किसने की थी भैया, पुरकिंजे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। इसमें 80% क्या होता है, जल होता है। जैसे कोशिका के लिए कोशिका द्रव की आवश्यकता है, जीव द्रव की आवश्यकता है, ऐसी केंद्रक के लिए केंद्रक द्रव की आवश्यकता है। तो केंद्रक के अंदर क्या होगा, तो इसे क्या बोलेंगे भैया, केंद्रक द्रव। ठीक है, तो यानी कोशिका के अंदर तो जीव द्रव यानी कोशिका द्रव और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव। इसमें 80% क्या होता है, जल पाया जाता है। ऐसे क्या होते हैं, पादप होते हैं यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, ये पेड़ों में सेलुलोज यानी पादपों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ये सेलुलोज का बना होता है, कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं। ये सेलुलोज क्या करता है, पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आगे जैसा बता लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए इतना तो कर